हम्म, तुम जो मिल गए हो, फैंस जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तो जब बॉटम थ्री अनाउंस हुआ और जब सवाई और दानिश के साथ मेरा नाम लिया गया था, तब नाम लेने से पहले मुझे थोड़ा सा एक अंदाज आ गया था कि ओके, शायद आज तुम्हारा नचिकेत एलिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि इंडियन आइडल हैज बीन द मोस्ट एक्साइटिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ एवर टिल नाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जाना चाहता था मेरे बहरूपिया रूप के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगा, या फिर मुझे ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करके ये अच्छी तरीके से निभा पाऊंगा और लोग उसको एक्सेप्ट करके लोग उस पर प्यार करेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ, तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमारे जजेस सर्वगुण संपन्न हैं। मैं उनके लिए एक वर्ड मेरा रेडी होता है, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा हुआ है अभी जजेस का टॉपिक आ गया, जजेस का नाम सर्वगुण संपन्न, ऐसा नहीं है। सो अंदर से आ रहा है कि जजेस आर सर्वगुण संपन्न। तीनों जजेस इतने परफेक्ट एप्ट है कि एक कंपटीशन जज करने के लिए एक एप्ट परफेक्ट जजेस का पैनल होना चाहिए, वैसे है। क्योंकि सो इट वॉज अ शॉकिंग पार्ट, आपका इविक्शन हुआ, काफी शॉकिंग पार्ट रहा है सभी के लिए। तो जब आपको सुनने मिला कि आपका इविक्शन हो रहा है, तब व्हाट वाज योर रिएक्शन? फ्रैंकली तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बॉटम थ्री अनाउंस होने से पहले कि आज मेरा एलिमिनेशन हो जाएगा। पर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ कंपटीशन, सो वी हैव टू एक्सेप्ट। और हम सभी ने एक दिन ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था कि सभी लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बार के, सभी लोग बहुत ही टैलेंटेड है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो हमने ये एक्सेप्ट किया था। तो जब बॉटम थ्री अनाउंस हुआ और जब सवाई और दानिश के साथ मेरा नाम लिया गया था, तब नाम लेने से पहले मुझे थोड़ा सा एक अंदाज आ गया था कि ओके, शायद आज तुम्हारा नचिकेत एलिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि सवाई और दानिश दोनों बहुत ही तगड़े सिंगर्स हैं और बहुत ही उलझे हुए कलाकार है। सो मतलब उनके साथ मैं बॉटम थ्री में खड़ा था, तो थोड़ा सा तभी लग गया था। और जब नाम अनाउंस हुआ तब ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा तो लगा, बट देन आई रीलिव्ड द जर्नी, और मैंने पूरा एक रन थ्रू जब किया तब आई वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि जितनी भी मेरी जर्नी रही है इट वाज ब्यूटीफुल। सो आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट डे से अभी लास्ट डे तक कैसा रहा आपका ओवरऑल जर्नी, कितनी मेमोरी साथ लेके जा रहे हैं आप, क्या क्या हुआ आपके आपके साथ, तो जानना चाहेंगे। वो लाइक जैसे मैं सभी जगह यही कह रहा हूँ कि इंडियन आइडल हैज बीन द मोस्ट एक्साइटिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ एवर टिल नाउ। मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे मेमोरीज जुड़े हैं इस आइडल जर्नी से, और इतना कुछ सीखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जाना चाहता था मेरे बहरूपिया रूप के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगा, या फिर मुझे ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करके ये अच्छी तरीके से निभा पाऊंगा और लोग उसको एक्सेप्ट करके लोग उस पर प्यार करेंगे। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये हुआ। उसका पूरा श्रेय मैं इंडियन आइडल को देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एग्जैक्ट उन्होंने मेरे अंदर का टैलेंट पहचान के मुझे प्रॉपर चीज़ों की तरफ मुझे उन्होंने जाने के लिए अलाउ किया। सो इट वाज ओवरऑल अ ब्यूटीफुल जर्नी जो बहुत कुछ सिखा के गया। लाइक आइडल के पहले वाला नचिकेत और आइडल के बाद वाला नचिकेत में डेफिनेटली बहुत फर्क है। म्यूजिकली हुआ, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाइज हुआ, या फिर परफॉर्मेंस वाइज हुआ, ट्राइंग आउट डिफरेंट जॉनर्स वाइज हुआ। खुद को चैलेंज करने के लिए एक स्टेप में आगे बढ़ता गया। तो ये सब इंडियन आइडल की वजह से हुआ। पूरे श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा। इंडियन आइडल में आपने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हुए दिखे, कभी आपने लड़की के कैरेक्टर में परफॉर्म किया है, तो कभी कुछ और, तो मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जैसे मैंने पहले के इसमें मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूंगा। मैंने डेफिनेटली आइडल के पहले एक, जिसको संगीत नाटक कहते हैं और महाराष्ट्र का एक बहुत ही गौरवशाली आर्ट है जिसको संगीत नाटक कहा जाता है, जिसका बहुत गर्व है मुझे और सभी महाराष्ट्रीयन लोगों को। तो उस संगीत नाटक में मैंने एक दो संगीत नाटक में मैंने
एक्टिंग और सिंगिंग की थी, और जिसमें एक नाटक में मैंने द लेजेंडरी बालगंधर्व जी को की भूमिका मैंने निभाई थी। तो वो मुझे करने का मौका इतने बड़े स्टेज पे मिला था, उसके लिए अगेन मैं थैंक यू कहूंगा इंडियन आइडल को। और उसके बाद इतने वेरियस एक्ट्स मैं कर पाऊंगा, ये मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने सोचा नहीं था, या फिर सोचा भी हुआ होगा तो भी ये मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, और वो इतने अच्छी तरीके से हो पाएगा और लोगों को इतना पसंद आएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सो मे इट बी एक चतुर नार जिसमें मैंने महमूद जी का किरदार निभाया था, मे इट बी पगो घुंघरूबान जिसमें मैंने अमित जी को किया था, फिर एंथनी गोंजाल्विस हुआ, फिर मेरे नाम तुम्हें मैंने ड्वार्फ लुक किया था। तो ये बहुत हो गए। उसके बाद आता है अगेन मैंने बालगंधर्व एक बार अंजलि के साथ जब डुएट गाया था तब मैंने किया था, जहाँ पे सुबोध भावेश खुद आए थे। फिर वो डुअल लुक था, लेफ्ट साइड पे लड़की था मैं, और राइट साइड पे मैं पुरुष था। तो वो दैट वाज द टफेस्ट, मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बट अगेन इट इज लाइक कि खुद को एक चैलेंज देना, और वो चैलेंज पे पूरा लाइक झोंक देना खुद को, और उसके लिए जो चाहे वो मेहनत करना और उसको निभाना। तो ये सब उसके लिए एक पॉजिटिविटी लगती है, उसके लिए एक बहुत आधार लगता है, एक कॉन्फिडेंस लगता है हमको खुद पर और दूसरों को हम पर। तो ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिविटी मुझे चैनल ने बहुत दी, आइडल ने बहुत दी। सो उसके लिए थैंक यू, और ये उसकी वजह से हो पाया। एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट कि लोगों को वो पसंद आया और लोगों ने बहुत प्यार दिया। सो इट इज अ सर्कल जो कंप्लीट हुआ कि मैंने ये शुरू किया, मुझे पॉजिटिविटी सपोर्ट मिला, मैंने वो किया, अच्छा हुआ और लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो मुझ तक पहुंचा। इट्स अ साइकिल। तो आपसे नचिकेत जानना चाहेंगे, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन किया है ये मंच पे आने के लिए, मतलब कि सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन किया था आपको? तो जैसे कि मेरे बारे में सभी को पता है और लोगों ने देखा है कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे लॉकडाउन में सभी लोग घर पे थे और मैं भी वैसे घर पे ही था, कुछ चल नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था, थोड़ा सा सैडन हो गया था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो तब मेरा दोस्त, मेरा भाई रोहित श्याम राउत, जो इंडियन आइडल सीजन 11 का रनर अप है, तो उससे मेरी बात हो रही थी। तो उसने मुझे कहा, अरे तू आइडल के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहा है? तो तब मैंने उसको कहा कि अरे मुझे नहीं लगता मैं इतना केपेबल हूँ, मैं इतना आगे तक जा पाऊंगा या फिर मैं टॉप 15 में भी आ पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है। सो व्हाई नॉट कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं और सीजन 13 के लिए ट्राई करूं। तब उसने कहा मुझे कि तुझे क्या पता सीजन 13 आएगा नहीं आएगा, अभी तेरे हाथ में सीजन 12 है ना, ऑडिशंस है ना, तो तू ट्राई करना, तुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि तू कहाँ स्टैंड कर रहा है, तेरी कैपेबिलिटीज क्या है, या फिर बाहर दुनिया कैसी है, वह कितने तैयार लोग हैं, उनके साथ खड़े रहने के लिए तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सो ही मोटिवेटेड मी द मोस्ट। एंड यहाँ पे भी मैं रोहित को यहाँ से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, ब्रदर, बिकॉज ऑफ यू इट हैपेंड, एंड जो भी हुआ बहुत ही कमाल अच्छा हुआ। एंड thanks a lot for motivating me, and thanks a lot, and I thank God for making that call happen that day, which resulted in एंड कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। दानिश आपके सबसे अच्छे दोस्त बन गए, आप दोनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, तो उसके बारे में बता दीजिए। सो दानिश मेरा लाइक हम एक दूसरे को, मेरा भाई, मेरी जान, मतलब कुछ भी ऐसे हो गया तो अरे मेरी जान तेरे लिए कुछ भी, दानिश का ऐसा एक स्टाइल है बात। yes. तो हम लोग इसे एकदम बहुत प्यार से बात करते थे। तो मैं पहले ये कहूंगा कि दानिश तो है ही मेरा भाई, ही इज माय बड़ी, ही इज माय ब्रदर, बट नॉट ओनली दानिश, बट वहां पे सभी लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ था और वो आगे वैसे ही रहेगा, आई एम प्रीटी श्योर। सभी लोगों के साथ, मतलब एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ ऐसे मैं कह सकूंगा कि अरे यार उससे थोड़ी दोस्ती कम, मतलब उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं होता है या फिर उससे थोड़ी कम बात होती है, ऐसे कोई भी नहीं है। सो दानिश और मैं, एक तो हम दोनों ने 2 डुएट्स एक साथ गाए थे, तो वी स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ म्यूजिक टुगेदर। सेकेंडली दानिश इज द एनर्जी सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। उसके अंदर से पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसे है कि
कभी भी एक परफॉर्म करने स्टेज पे जाने से पहले सबको टेंशन आया होता है, सबकी फटी पड़ी होती है, टू बी इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, फट गई होती है। दानिश ऐसा एक बंदा होता है कि वो खुद आके मुझे बोलेगा, देख तेरा भाई आज फाड़ के आएगा। वो ऐसे जाने से पहले ऐसे बोल के जाएगा, आएगा और ऐसे करेगा, ऐसे 6 मार दी ना मैंने, ऐसे करेगा। तो ही इज लाइक इतना कमाल, इतना कॉन्फिडेंट वो बंदा है। तो उससे ये बहुत सीखने को मिलता है कि कैसे खुद पे विश्वास रखना है, खुद के कला पे विश्वास रखना है, खुद के मेहनत पे विश्वास रखना है, और वो एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस कितना चाहिए। सो ये पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस का गुरु हम दानिश को कह सकते हैं। हम सभी को वो ऐसे पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बांटता था, तो उससे ये बहुत सीखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फॉरगेट हिज गायकी। ही इज बहुत कमाल, बहुत कमाल और बहुत रियाजी सिंगर है। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं सबका नाम लेना पसंद करूंगा यहाँ पे। आशीष हो गया, निहाल हो गया, पवनदीप हो गया, सवाई मेरा भाई हो गया, देन शनमुख प्रिया, साइली, अरुणिता, अंजलि, कमाल। मतलब सभी लोगों के साथ आई एम रियली मिसिंग देम अ लॉट राइट नाउ व्हाइल आई एम स्पीकिंग दिस टू यू, बट सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ। सो जजेस ने आपको कितना हेल्प किया आपके ग्रोथ में? जजेस ने जजेस ने बहुत हेल्प किया। लाइक मैं हमेशा यही कहता हूँ, तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि हमारे जजेस सर्वगुण संपन्न हैं। मैं उनके लिए एक वर्ड मेरा रेडी होता है, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा हुआ है अभी जजेस का टॉपिक आ गया, जजेस का नाम सर्वगुण संपन्न, ऐसा नहीं है। सो अंदर से आ रहा है कि जजेस आर सर्वगुण संपन्न। तीनों जजेस इतने परफेक्ट एप्ट है कि एक कंपटीशन जज करने के लिए एक एप्ट परफेक्ट जजेस का पैनल होना चाहिए, वैसे है। क्योंकि विशाल सर, नेहा मैम और हिमेश सर लाइक बहुत कमाल है। हिमेश सर से मैं स्टार्ट करूंगा तो हिमेश सर इज द लाइक छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना या फिर गाने की ब्यूटी ऑब्जर्व करना। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम गाना सेट करते हैं तब एक ऐसा एक ब्यूटी स्पॉट होता है जो गाने का ब्यूटी स्पॉट होता है, जो वाइल सेटिंग द सॉन्ग हमको पता होता है कि अरे ये हरकत अगर सही ले ली ना तो मजा आ जाएगा। तो सर को मतलब तीनों जजेस को बहुत इम्प्रेस कर पाऊंगा मैं, और लोगों तक भी बहुत अच्छा पहुंच पाऊंगा। तो कभी कभार टेंशन के वक्त वो कभी कभी नहीं आती जगह वो, या फिर वो वहां पे डर जाते हैं हम, या फिर कभी कभी बहुत ही कमाल आ जाता है। तो वो जगह एग्जैक्ट एक्ट हिमेश सर को पता चल जाती है कि ये गाने की ये जगह तूने जो ली ना, तो तब ऐसा चला, सर ने नोटिस कर लिया, अच्छा हो गया यार। या फिर वो ऐसे कहते कि ये जगह तूने लेने की कोशिश की, तूने बहुत अच्छी कोशिश की, और अच्छा हो सकता था, पर तूने नोट्स सुना है ना, वो हिमेश सर से बहुत। तो हर एक गाने में से कौन सी जगह क्या कहाँ पे ब्यूटी है, बीइंग अ लेजेंडरी कंपोजर हिमसेल्फ, उनको बहुत सही तरीके से पता है कि गाने की ब्यूटी क्या है। या फिर जज, ही इज अ ब्यूटीफुल जज। पेशेंस वाइज भी हिमेश सर बहुत कमाल है। ही इज अ वेरी पेशेंट, वेरी वेरी काम गाय। नेहा मैम से बहुत सीखने को मिला। लाइक बीइंग हरसेल्फ द क्वीन ऑफ पॉप, उनको लाइक क्वीन ऑफ पॉप कहा जाएगा, तो भी उन्होंने इतने सारे इमोशंस वाले गाने भी हिट दिए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल नैना हो गया, फ्रॉम दंगल, उनका एक वर्जन, नेहा मैम का वर्जन भी है जो बहुत इमोशन, बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है हमेशा जब भी मैं सुनता हूँ तो हर एक शब्द को समझ के उसका इमोशंस बाहर निकालना और वो दिखाना कि कैसे दिखाए। एक होता है कि जस्ट गाना, और एक होता है कि दिखाना, जिससे हम ज्यादा इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत नेहा मैम से सीखने को मिली। एंड द डाउन टू अर्थ नेचर, शी इज द स्वीटेस्ट, इवन ऑफ कैमरा शी इज द स्वीटेस्ट। मतलब अगर मैं बहुत टेंशन में हूँ तो शील मेक श्योर दैट शील कंफर्ट मी कि नचिकेत डोंट वरी, सब अच्छा होगा। ऐसे इमेजिन करो जैसे तुम तुम्हारे फैमिली के सामने गा रहे हो तो तुम्हें कम टेंशन आएगा ना, तो यस, तो ऐसे इमेजिन करो कि तुम तुम्हारे फैमिली के सामने गा रहे हो। सो वो सुन के थोड़ा सा, हाँ मैम, नेहा मैम ऐसे कह रही है तो थोड़ा सा वील गेट चिल। सो इट हेल्प्ड अ लॉट। विशाल सर, perfectionist, and we can say he is strict but sweet. Okay, ऐसे दिखता है, उनको देख के दिखता है कि he is very very strict और वो बहुत punctual है, बहुत perfect है। So it is true, he is strict but he is sweet at times। मतलब he is very sweet। When it comes to music he is very particular। उनको ये particular चीज ऐसे ही चाहिए।
ये म्यूजिक उनको ऐसे ही चाहिए, स्पेशली जो उन्होंने म्यूजिक बनाया है। फॉर एग्जाम्पल बैंग बैंग हमने गाया था, उनके साथ ही गाया था, तो उनको छोटी छोटी चीजें उनको इतनी पता है, क्योंकि उन्होंने वो प्रोड्यूस किया है, उनका उनका बेबी है वो गाना, उन्होंने जन्म दिया है वो गाने को, तो उनको पता है कि उस बेबी के कान कैसे होने चाहिए, उसका नाक कैसा होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए। सो ही इज दैट कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, पर ये ऐसा ही चाहिए। सो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी कमाल बात है कि ही वांट्स थिंग्स टू बी पर्टिकुलर एंड परफेक्ट। सो ये बहुत सीखने मिला। सो तीनों जैसे से बहुत कुछ सीखने मिला मुझे इस जर्नी में। सो वी विल लाइक टू नो कोई भी एक मैं मेमोरी। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ ना, नहीं 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 नहीं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ नहीं 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 नहीं। तो आपसे जानना चाहेंगे कोई भी एक मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगा एंड आप वो कभी भूल नहीं सकते, ऐसी कौन सी मेमोरी थी आपकी इंडियन आइडल में, कोई भी एक? ओके, सो देयर आर मेनी मेमोरीज, लाइक ऐसे एक मेमोरी ऐसे नहीं कहूंगा। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड विथ मेनी मेमोरीज जो मैं भूलना नहीं चाहूंगा। मैं पूरी जर्नी फ्रॉम डे 1 टू द लास्ट डे मैं नहीं भूलना चाहूंगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सीखा है मैंने इस मेमोरी से, इस जर्नी से। बट देयर आर 2-3 मेमोरीज। एक तो मैंने एक चतुरनार गाया था तब, मतलब मैंने वो मैं गेटअप में वगैरह आया था, पहली बार ग्रैंड प्रीमियर था, इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े लोगों के सामने मुझे इतना बड़ा किरदार निभाना था, वो भी महमूद साहब का, और एक चतुरनार जो 3 लोगों ने मिलके गाना गाया है, वो मुझे अकेले को निभाना था। प्लस एज मैं गेटअप में था तो मुझे एक्सप्रेस भी करना था, मुझे थोड़ा सा एक महमूद जी की एक छाप दिखानी थी, मुझे किशोरदा की छाप दिखानी थी, मुझे संजय दत्त जी की, सुनील दत्त जी की छाप दिखानी थी। आई एम सो सॉरी। सो वो भी करना था, तो उसका टेंशन बहुत था। जब मैंने किया, गाया, मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, मुझे मौसम मिला, ये सब हुआ। उसके बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद एक ट्वीट आया था कि दिस गाय इज रियली रियली टैलेंटेड एंड वी शुड लुक अप टू दिस गाय, दिस इज इनसेन। और वो ट्वीट किया था हमारे ऑफ स्पिन बॉलर हरभजन सिंह जी ने, द हरभजन सिंह जी। सो वो ट्वीट जब उन्होंने किया तब मुझे ऐसे लगा कि तब तक मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि इंडियन आइडल इतना वर्ल्ड वाइड शो है, एहसास नहीं हो रहा था। मुझे पता था पर एहसास नहीं हो रहा था। तो जब क्रिकेट फील्ड के इतने बड़े नाम ने वो ट्वीट किया, मतलब ऐसे एहसास हुआ कि ओ शिट, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है ये शो, ये पूरा इंडिया देख रहा है, और उसमें इतने बड़े बड़े नाम भी मौजूद है। तो वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा था कि इतने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा टाइम निकाल के मेरे लिए ट्वीट किया, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो वो एक मेमोरी बहुत अच्छी थी। सेकंड मेमोरी ये थी कि जब मैंने मेरे नाम तो गाया था, जब मैं ड्वार्फ बन के आया था, सभी को पता है कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मैं घुटनों पे था पूरा टाइम, और बहुत पेनिंग था, बहुत सब कुछ था। जब मैंने गाना गाया तब विशाल सर ने ऐसी कमेंट दी थी कि तुम्हारा आवाज वो गाने को इतना सूट कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल टेप बज रहा है। सो ये कॉम्प्लीमेंट विशाल सर से आना वाज अ बिग थिंग फॉर मी। सो ये मैंने नोट किया कि दिस वाज अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर मी, कि फॉर माई सेल्फ आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन। मतलब मैं वो, आई डोंट वॉन्ट टू गेट सिंपैथी अबाउट इट, बट that was my job. I was doing my job. I was doing it from my whole heart. So I was in lots and lots of pain. But all I wanted to do is I wanted to perform well. तो मैंने वो इसके साथ किया, और उसका अप्रिशिएशन मिला। That was कि तुम बहुत ओरिजिनल साउंड कर रहे थे। So that was a big thing coming from such a big composer and our lovely judge. So lastly अपने फैंस व्यूअर्स के लिए एक सॉन्ग, कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग गा सकते हैं अपने फैंस व्यूअर्स के लिए, जो काफी सैड है, तो उनको खुश करने के लिए कोई एक लाइन, कोई फैंस और व्यूअर्स के लिए। ओके सो हमेशा, मतलब मेरा एक्चुअली कैसे है ना कि आई वाज सो लकी टू हैव स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ इंडियन आइडल विद दैट सॉन्ग, क्योंकि वो सॉन्ग सभी पे जचता है, और उसके शब्द बहुत अच्छे उस जगह पे जाते हैं। उसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा मेरे फैंस के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, और मेरे सभी वेल विशर्स के लिए, कि मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते आए हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत 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 वेल विशेस मिले, बहुत आशीर्वाद मिले, और ये मैं जो भी कर रहा था पूरे जर्नी में, ये इन आशीर्वादों के बलबूते पे, इन प्यार के बलबूते पे कर रहा था। सो अभी तो बस
आइडल की एक जर्नी खत्म हुई है, अभी तो मेरी पूरी लाइफ, पूरा करियर अभी शुरू हुआ है। सो मुझे इसी प्यार का और इसी सपोर्ट की, इसी आशीर्वादों की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, और मैं भी कोशिश करते रहूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा म्यूज़िक आपके लिए लेके आऊँ, और आपको म्यूज़िकली एंटरटेन करते रहूँ। सो ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए। अभी फैंस के लिए, अब आप सभी लोगों के लिए मैं 2 लाइनें गाता हूँ जो मैंने ऑडिशन राउंड में गाई थी, और मैं ये गाना क्यों चूज कर रहा हूँ, उस गाने के शब्द से आपको पता ही चलेगा। सो पता चल ही जाएगा। सो तुम जो मिल गए हो, फैंस जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। थैंक यू सो मच। Wow, it was amazing यार। आपकी आवाज थैंक्स अ बहुत लॉट, अच्छी थैंक्स है अ लॉट। यार। Thank you so much for your time, थैंक Nachiket. यू सो मच मेरी बात। And we are waiting for your future. क्या फ्यूचर में ऑलवेज क्या ऑलवेज। मतलब क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए? लास्टली ये कह दीजिए। फ्यूचर के लिए प्लान मतलब कि अभी जैसे कि आई वॉज देयर 5 महीने के लिए मैं इंडियन आइडल में था, मैं वह होटल पे रह रहा था, तो पूरा म्यूजिक के अंदर ही था। तो अभी व्हाट आई एम टेलिंग माई सेल्फ इज कि अभी वो म्यूजिक के अंदर ही रहना है। जबकि मैं अपने घर आ चुका हूँ, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे डिस्कनेक्ट नहीं होना है, मुझे म्यूजिक में रहना है। सो जैसे मैंने कहा था मेरे एलिमिनेशन वीटी में कि मुझे शांत नहीं बैठना है। सो आई डोंट वांट टू जस्ट स्टे स्टिल और आराम करना है। 1-2 दिन आराम करके मुझे तुरंत काम करना है। आई एम प्लानिंग ऑफ ओपनिंग माई यूट्यूब चैनल विच इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। आई विल बी अनाउंसिंग इट सून। पहले तो आई विल बी स्टार्टिंग विद सम एक्साइटिंग स्टफ्स रिगार्डिंग इंडियन आइडल ओनली, और उसके बाद आई एम प्लानिंग फॉर सम न्यू सिंगल्स, सम न्यू म्यूजिक। कुछ कवर्स भी हो सकते हैं, कुछ न्यू म्यूजिक हो सकता है। सो इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। सो डेफिनेटली यूट्यूब वुड बी माई प्रेफरेंस राइट नाउ, एंड अभी वेटिंग फॉर द कोविड सिचुएशन टू गेट काम डाउन, और फिर लाइव शोज करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगे। सो होपिंग फॉर अ गुड जर्नी अहेड। सो आप सभी लोग मेरे लिए बहुत प्रे करिएगा और बहुत प्यार देते रहिएगा। और सेकेंडली, जब भी मैं यूट्यूब चैनल अनाउंस करूंगा, मैं ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे डालूंगा, तो सब्सक्राइब करिएगा डेफिनेटली। मतलब आपको मेरे सब अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। सो यस, सो फार सो गुड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा हो जाए। Thank you so much, Nachi, for your time, Nachiket, for your time. Thank you so much. Thank you so much, brother.